प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं हूं गोपाल सर। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बिहार बोर्ड क्लास 8 जो गणित की नई वाली बुक थी दोस्तों, उसका पहला चैप्टर परिमेय संख्या का प्रश्नावली 1.1 का पूरा हल, वो भी एकदम आसान भाषा में। कमजोर बच्चों के लिए क्लास काफी विशेष जाने वाला है। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। भाई साहब, क्लास में नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम पहले प्रश्न संख्या 1 को आसान भाषा में पढ़ेंगे, उसके बाद इसको समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 1 को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 बोल रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। तो चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। कमजोर बच्चा जो भी है एक बार से इस प्रश्न पर ध्यान लगाओ। हमारा प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित, यानी कि जितना भी दिया गया है प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। मतलब ये सारे सवाल दिए गए हैं, इसमें किस नियम का उपयोग किया गया है उसको हमको लिखना है। गुणधर्म का मतलब होता है नियम, ठीक है। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है, -4/5 गुने 1 बराबर 1 गुने -4/5। अब बराबर में वही आंसर आ रहा है -4/5। तो चलिए ये कौन सा नियम होगा? तो देखिए दोस्तों, ये हमारा होगा, यहां पर हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल। ये हमारा हो जाएगा गुणनात्मक तत्समक का नियम। गुणनात्मक तत्समक का नियम। अब गुणात्मक तत्समक का नियम होता क्या है? अगर आपसे क्लास में कोई पूछ दे गुणात्मक तत्समक का नियम बताओ, तो आप तो नहीं बता पाओगे। तो चलिए इसको समझते हैं। पहले कोई भी संख्या मान लो दोस्तों, बस यही आंसर है, हम इधर रफ कार्य कर रहे हैं। यहाँ कोई भी संख्या मान लो, जैसे कि 2/3 लेते हैं, और उस संख्या को 1 से गुना कर दो। अब फिर इस संख्या को उल्टा कर दो, यानी 1 आगे आ जाएगा और 2/3 पीछे चल जाए। दोनों को आंसर एक ही आ रहा है, इसी को हम गुणात्मक तत्समक का नियम कहेंगे। बस इतना आसान है गुणात्मक तत्समक। जैसे कि अब कोई हल्का संख्या 2 ले लेते, 2 में 1 से गुना कर देते, अब फिर इसका उल्टा कर देंगे, 1 गुने 2, अब दोनों का गुना करके आंसर एक ही आ रहा है, तो यही हो जाएगा गुणात्मक तत्समक का नियम। आपका प्रश्न भी तो वही है। देखिए -4/5 को हम 1 से गुना किए, फिर 1 को आगे ले आया है और इस संख्या को पीछे भेज दिया, दोनों का आंसर एक ही आ रहा है। इसी को हम कहते हैं गुणात्मक तत्समक का नियम। देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न संख्या 1 का दूसरा सवाल है, -13/17 गुने -2/7 बराबर में -2/7 गुने -13/17, यानी कि इसको आगे ले आया है और इसको पीछे भेज दिया है, बस इसमें। और ये नियम हो जाएगा हमारा क्रम विनिमेयता के नियम के अनुसार। यहां पर हम लिखेंगे क्रम विनिमेयता का नियम। देखिए दोस्तों, क्रम विनिमयता का, अब दोस्तों क्रम विनिमयता का नियम होता क्या है, चलिए अब उसको समझते हैं। उदाहरण के लिए हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 2/3 गुने 5/2, ठीक, ये 3 ही ले लेते हैं, 5/3, ठीक है। अब देखिए बराबर में 5/3 को आगे ले आए और 2/3 को पीछे भेज दिए, बस यही हो जाएगा क्रम विनिमयता का आंसर। मतलब यही है नियम। अब दोनों को गुना करेंगे तो एक के आंसर आएगा, 5 को 2 से गुना कर 10, और 3 को 3 से गुना करेंगे 9। अब देखिए दोनों का आंसर एक ही आ रहा है, यही हो जाएगा क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता का नियम में हमको क्रम का बदलना है, बस इसमें साफ बोल रहा है, क्रम को बदलना ही क्रम विनिमयता का नियम है। तो अब देखिए हमारा तीसरा सवाल है, -19/29 गुने 29/-19 बराबर 1। देखिए ये हो जाएगा हमारा गुणनात्मक प्रतिलोम का नियम। अब गुणनात्मक प्रतिलोम का नियम दोस्तों होता क्या है? देखिए ये आंसर जो है ना, गुणनात्मक प्रतिलोम का नियम। इस प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, ऐसे उल्टा, जैसे कि 10/9 है, इसका उल्टा हो जाएगा 9/10, इसी को कहते हैं प्रतिलोम। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम का नियम, कोई उदाहरण ले लो, उदाहरण से ही आप लोगों को मैं आप समझा रहा हूं। उदाहरण में ले लेते हैं 2/3, इसका उल्टा हो जाएगा 3/2, दोनों को काटे एक आंसर आ रहा है, बस इसी को कहते हैं गुणात्मक तत्समक प्रतिलोम का नियम। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम प्रश्न संख्या 2 को भी सॉल्व करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 2 है, बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुने 6 गुने 4/3 को 1/3 गुने 6 गुने 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, इसको समझिए। हमारा प्रश्न बोल रहा है, बताइए कौन से गुणधर्म यानी कौन से नियम की सहायता से आप
ये जो आपको प्रश्न दिख रहा है के रूप में अभिकलन करते हैं। यानी कि ये कौन सा नियम है ये हमको बताना है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया है, 1/3 जो बाहर था इसमें अंदर कर लिया है, और 4/3 इसमें अंदर था तो इसको बाहर कर दिया। तो चलिए इसको समझते हैं। ये हो जाएगा हमारा दूसरा प्रश्न सहचारिता के नियम के अनुसार। यहां पर हम लिखते हैं प्रश्न संख्या 2 और यहां लिख देते हैं सहचारिता का नियम। अब सहचारिता का नियम क्या होता है, चलिए इसको भी समझ ही लेते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी जैसे संख्या ले लेते हैं 2/3, ये दोस्तों उदाहरण के लिए है, लिखना बस आपको इतना ही है। तो 2/3 लिख लिए और फिर लिख लिए 4 गुने 3/2। अब देखिए दोस्तों, इसमें अब आगे जाके हम क्या करेंगे, 2/3 को अंदर ले आए और 3/2 को बाहर भेज दिए। बस सहचारिता का नियम इतना ही है, बस और कुछ नहीं करना है। देखिए हमारा प्रश्न भी वही बोल रहा है, 1/3 बाहर था तो इसको अंदर ले आया और 4/3 अंदर था तो इसको बाहर भेज दिया। सहचारिता का नियम बस इतना ही होता है। देखिए अब एक बार से आप लोग ये इस प्रश्न को नोट कर लो। तो आज की यह क्लास हम यहीं रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।